नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे जन्माष्टमी आपके घर ढेरों खुशियाँ आएँ। तो जी सुबह आपने देखा था कि हमने पूजा पाठ कर ली थी और पूजा पाठ करने के बाद जो है मैंने फिर साड़ी बदल दी थी क्योंकि काम करना था। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए अभी तो खाना वगैरह बनाना है, तो फिर मैं कहा बाद में शाम को जब पूजा करेंगे दोबारा से तब मैं साड़ी डाल लूँगी। तो जी इसीलिए बस मैंने अभी यहाँ पे नाइट सूट डाला हुआ और टाइम बज गया है 4 बजने वाले हो रखे। तो बस अब मैं जो है खाना बनाने की और जो भी भगवान जी का भोग है उसकी बनाने की तैयारी करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि जितना मेरे से हो जाए कर लूँगी मैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सोची हुई तो कई चीज़ हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इतनी बना लूँगी या उतनी, पर जितनी भी मेरे से बन सकती है चीज़। 56 भोग तो तैयार नहीं कर सकती, लेकिन अगर 11 भी हो जाए या 7 भी हो जाए तैयार तो बहुत बड़ी बात है। तो जी शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है रेसिपीज़ की वजह से, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा सभी के सभी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को राधे राधे बोलने वाले बहुत पसंद है ना। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ अपने किचन को साफ़, ऊपर का स्लैब और गैस साफ़ करके यहाँ मैं नीचे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। क्योंकि पहले के टाइम में यही होता था कि जब भी आप कुछ प्रसाद वगैरह बनाते थे तो अपने मतलब जो उस टाइम पे तो कच्चे होते थे तो गोबर वगैरह से लीप के मतलब उससे सुच्चा करते थे। तो यहाँ पे तो वो है नहीं ले, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोछा लगा के साफ़ सुथरा करके किचन को अपने। तो उसके बाद मैंने गैस को नीचे रखा है और नीचे बैठ के ही मैं सारा भोग तैयार करूँगी। तो जी सबसे पहले मैं बनाऊँगी मेवों का पाग। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है घी और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ली है जो गोंद होता है वो। तो यहाँ पे जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं वो सारे के सारे मैंने 1 कटोरी लिए हैं। बस मखाने जो है वो मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। आपको यहाँ पे ध्यान इसलिए रखना है कि आपने कितनी कटोरी सामान लिया है, क्योंकि उसी के ही हिसाब से आपको फिर इसमें चीनी मिक्स करनी है और पानी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी है जो वो लिए हैं गोंद और इनको मैंने मीडियम टू लो आंच पे फुलाया है। तेज़ आंच पे मत फुलाइएगा, जल जाएंगे। तो जितने भी मैंने मेवे लिए हैं वो सारे के सारे 1 कटोरी हैं और उनको मैंने घी में भुनना है मीडियम टू लो आंच पे। तो सबसे पहले मैंने गोंद को भुनना है, उसके बाद मैंने काजू भुने थे, उसके बाद मैंने भुने हैं बादाम और उसके बाद मैं भुनूंगी ये मखाने। तो मखाने जो है वो 1 कटोरी से मैंने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन क्योंकि जो बादाम है उनमें वेट ज़्यादा होता है, मखानों में नहीं होता। तो मखाने भूनने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है जो नारियल का बुरादा होता है वो 1 कटोरी वही मैंने लिया है। अगर आपके पास घर में जो सूखा नारियल होता है आप उसको कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने टोटल ली थी 5.5 से 6 कटोरी, मेरे पास जो सामान था सारा काजू बादाम मिक्स करके वो। तो जितनी कटोरी हमारे पास सामान की थी उसका आधा हमने चीनी लेनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि 6 कटोरियाँ हमारे पास इन मेवों की थी, मतलब 1 कटोरी गोंद, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी मतलब क्या था वो किशमिश थी मेरे पास, 1 कटोरी ही सूखा नारियल का बुरादा था और 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास थे मखाने। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे 3 कटोरी मैंने चीनी ली है। सेम कटोरी से ही मैंने नापा है जिससे कि मैंने बाकी सामान लिया है। और इस चीनी में आपको उस चीनी का मतलब जो हम चाशनी बना रहे हैं इसमें आपको चीनी का भी आधा से भी कम पानी डालना है। यानी कि 3 कटोरी के हिसाब से आपको 1.5 कटोरी पानी डालना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कटोरी पानी डाला है। इससे जो आपकी चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और चाशनी आपको बनानी है एक तार वाली, जो मतलब अच्छी एक तार निकलता हो जिसमें से। तो जब वैसी बन जाए तो आपके पास जितने भी हमने मसाले कुट्टे हैं तो उनको हम उसमें मिक्स कर देंगे। तो मैंने तो जो मसाले नहीं, ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने मिक्सी में करे थे ग्राइंड। आप चाहें तो कूट सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स इसमें मतलब अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं उनको मिक्सी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको मेजर का ध्यान रखना है कि 6 कटोरी आपके पास मेवे हैं तो आपको 3 कटोरी चीनी लेनी है। मीठा थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। और 3 कटोरी के आधे से भी कम आपको पानी लेना है, यानी कि 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी लिया है।
तो जो देखिए हमारे जी पाग है बिल्कुल परफेक्टली जम के तैयार हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब बने भी बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इस मेजर से अगर आप करेंगे, कभी भी आप बना रहे हैं तो मेजर का ध्यान रखिए, तो आपकी जो ये पाग है या आगे आप पंजरी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत ही परफेक्टली बनेगी। तो जी पाग बनाने के बाद मैं बना रही हूँ बेसन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, फिलहाल है गर्मी, तो घी आप मतलब कम यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे लिया है सामान। मैंने आधा कटोरी के लगभग जो है वो लिया था देसी घी, 1.5 कटोरी मैंने बेसन लिया है और 1 कटोरी मैंने लिया है मीठा। लेकिन लोग बोलते हैं कि आपको तीनों चीज़ इक्वल रखनी होगी, कि घी 1 कटोरी, बेसन 1 कटोरी और मीठा भी 1 कटोरी। तो जी सर्दियों में तो घी चल जाएगा आपका, ज़्यादा डलेगा भी, लेकिन गर्मियों में अगर आपने घी ज़्यादा डाला तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे, क्योंकि घी जमेगा ही नहीं तो लड्डू बनेंगे ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने इसीलिए आधा कटोरी घी में 1.5 कटोरी बेसन मैंने मिलाया है। लेकिन अगर सर्दी है तो आप फिर ऐसे ही कीजिए, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी ही मीठा। नहीं तो आप कोशिश करिए कि घी गर्मियों में आप कम इस्तेमाल करें। इस बेसन को हमें मीडियम टू लो आंच पे पकाना है, मतलब भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। तेज़ आंच बिल्कुल मत कीजिए, बेसन जल जाएगा लेकिन उसका कच्चापन नहीं निकलेगा। और उसको अच्छी तरह भूनने के बाद आप गैस से नीचे उतार के थोड़ी देर उसको ऐसे ही चलाएं। उसके बाद हम इसमें मिठाई ऐड कर देंगे जो हमारे पास थी, मेरे पास बूरा था ये, तो इसको आप थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहिए और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ मैं थाली में फैला के इसको रख रही हूँ। आप चाहें तो फ्रीज में रख सकते हैं, तो उससे जल्दी ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आपके जो लड्डू हैं वो परफेक्ट बनेंगे। तो जी यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि घी जो है आपको कम लेना है। अगर आपने घी इतना ही डाल दिया जितना आपने बेसन लिया है तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। और ये मैंने ट्राई कर लिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने बनाए थे तो मैंने उसमें यही मेजर किया था कि हलवाई बोलते हैं कि 1 कटोरी घी, 1 कटोरी मीठा और 1 कटोरी ही बेसन होगा। तो उस मेजर से बनते नहीं हैं, सर्दियों में बन जाते हैं क्योंकि घी जम जाता है। तो देखिए लड्डू हमारे हो गए हैं बेसन के रेडी और इनको मैं जाके फिर से फ्रीज में रख दूंगी। इसके बाद मैं बना रही हूँ मेवों की खीर। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं काफ़ी सारे मखाने ले लिए हैं और ड्राई फ्रूट जो हैं उनको मैंने कूट लिया है, काटा है, कुटा है उनको मैंने, मतलब मिक्सी में नहीं करा। और मखाने भी जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट करे हैं, घी में मैंने नहीं भुने हैं, क्योंकि खीर में जब मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ तो वो घी में भुने हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे जब दूध में उबाल आ गया, 1 लीटर दूध लिया था मैंने, उसमें मैंने 1 छोटी कटोरी का लगभग मिल्क पाउडर ऐड किया है, जिससे कि जो खीर है उसमें एक क्रीमी सा मतलब टेक्सचर आ जाए, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अगर आप खीर में मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद एक उबाल आने के बाद आपके पास जितने मेवे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस टाइम पे वो डाल दीजिए। और जब उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ जाए, वो पक जाए, उसके बाद हम इसमें करेंगे मीठा ऐड। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो देखिए हमारा दूध पक पक कर कितना कम हो गया है और जो हमारी खीर भी है वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो जी खीर बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ जो धनिया की पंजरी होती है वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, यही काजू बादाम किशमिश और क्या बोलते हैं इसको, मखाने और नारियल का बुरादा, वही सारे ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने सारी चीज़ों में लिए हैं। और जो मखाने हैं उनको मैंने कूट लिया है, काजू बादाम को भी मैंने कूट लिया है थोड़ा सा दरदरा। तो जी इनको सबको कूट के हमने एक जगह मिक्स कर लिया है किशमिश वगैरह डाल के। और यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के मैं ले रही हूँ जो नारियल का बुरादा है, उसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है। आप जितने भी मेवे वो रोस्ट करेंगे घी में डाल के या वैसे भी, तो एक तो उनको कम आंच पे ही आप भूनिए, मीडियम टू लो आंच पे उनको भूनिए। इससे क्या होगा कि वो जो है वो जलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी से कम ही लिया है धनिया पाउडर और इसको भी मैंने घी में डाल के कम आंच पे भूनना है और कलर चेंज हो गया इसका। और यकीन मानिए जब आप इसको खाते हैं ना बाद में, आपको इसमें धनिया का बिल्कुल पता नहीं लगता कि कितना है। तो यहाँ पे धनिया कम ही यूज कर रहे हैं हम, बाकी ड्राई फ्रूट है, सारी चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में हमने ली है। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बूरा लिया है यहाँ पे। तो मैंने जैसे कोई भी रेसिपी बनाई है उसमें मैंने एक ही साइज़ की कटोरियाँ रखी हैं, इससे मुझे नाप लेने में मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जी अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटे का प्रसाद। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट हल्के से घी में रोस्ट कर लिए हैं और उसी में ही मैंने आटा डाल के उसको भी भून दिया है। तो इसको भी आप मीडियम टू लो आंच पे ही पकाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं अगर आप उनको कम आंच पे बनाते हैं तो उनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, बजाय उनको तेज़ आंच पे फ्राई करने के या भूनने के या पकाने के।
तो जी देखिए, जब आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक जाए, मतलब भुन जाए और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे, तो जितना आपने आटा लिया है सेम उतना ही आप इसमें मीठा डाल दीजिए। बूरा लिया है मैंने, आप खांड वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कर लीजिए। और यहाँ पे केला डालते हैं इस प्रसाद में, तो मैंने यहाँ पे केला डाल के ये हमारा आटे का प्रसाद भी हो गया है रेडी। तो जी अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। वो आपको पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ। घी डाल दिया, उसमें सूजी डाल दी, पानी पकाया, और जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही मैंने इसमें चीनी डाली है। बाद में पानी मैं फिक्का ही डालती हूँ, आपको पता ही है। तो यहाँ पे घी अच्छा सा मैंने डाल दिया था, क्योंकि भगवान जी का भोग था, तो घी में कोई कंजूसी मैंने नहीं की है। तो जी अभी तो मैं फटाफट से, क्योंकि सारी रेसिपीज़ मैं आपको दे रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको फटाफट से सारी बता रही हूँ। कभी मौका मिला तो ये सारी रेसिपीज़ मैं एक बार फिर से अलग अलग आपको बना के दिखाऊंगी, तसल्ली से उनकी रेसिपीज़ आपके साथ और शेयर करूँगी। तो जी देखिए, यहाँ पे बस मीठा वगैरह डाल के हमारा हलवा हो गया है रेडी, और ऊपर से कर देंगे गार्निशिंग ड्राई फ्रूट की। हमारा सूजी का हलवा हो गया है तैयार। अब मैं बना रही हूँ मीठे चावल। जो मीठे चावल होते हैं ना वो, तो इसमें घी का तड़का लगता है जीरे के साथ, और जीरा भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं काजू और बादाम, जिनको कि मैंने काट लिया था। और जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएं तो इसमें हम डाल देंगे चावल। तो जी चावलों का आपको यहाँ पे ये करना है कि जैसे जितने आपने चावल लिए हैं, मतलब 1 कटोरी छोटी मैंने चावल लिए थे, तो उसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी डाल के भिगो के रख दिए थे, और उसी से ही ये बने हैं। और मीठा तो आपको पता ही है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा ही। तो उसको डाल के बस आप इसमें एक प्रेशर लगा दीजिए, सीटी लगवा दीजिए, और बस उसमें ये हो जाएंगे। तो उनको बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो जी बची बस अब सब्जी और चावल और पूरियाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। तो छोले आपको पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ। और आज मैंने लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगाया है, क्योंकि भोग का प्रसाद था ये। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल में मैंने धनिया, जीरा, कसूरी मेथी डाल दी। उसके बाद जब वो रोस्ट हो गए तो उसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जो क्या बोलते हैं इसको, देगी मिर्च, वो डाल दी थी थोड़ी सी। जब वो अच्छी तरह पक गए उसमें मैंने 3 से 4 टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था, वो डाल के ऊपर से नमक डाल के और उसको बहुत अच्छे तरीके से पकाया है, प्यूरी को मैंने। और उसके बाद जब वो तेल छोड़ने लगी तो हमने इसमें कर दिए छोले ऐड, और छोले डाल के आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पकाइए। जी मैंने भोग की सारी तैयारियां कर ली हैं, ये रखा है सारा भोग बना हुआ। और मैं दिखाती हूँ आपको एक बार कि मैंने क्या क्या बना लिया है। तो जी सबसे पहले तो ये बनाए हैं बेसन के लड्डू। ये है धनिए की जो पाग बोलते हैं, वो पंजरी बोलते हैं वो। और जी इसमें है पूरियाँ सेकी है मैंने। इसमें है छोले की सब्जी। यहाँ है चावल, जो फिक्के चावल हैं वो। इसमें है मेवों की खीर। इसमें है सूजी का हलवा। ये है कसार, जो आटे का प्रसाद होता है वो। और ये है मेवों का पाग। तो जी और ये है जो मीठे चावल बनाए हैं मैंने वो। तो जी बस ये हो गया है भोग का सामान तैयार। और अब मैं होंगी तैयार, क्योंकि आगे का जो है कान्हा जी के जन्म की भी तैयारियां करनी है। उनका झूला वगैरह भी सजाना है, तैयार करना है, वो नहीं मैंने किया अब तक। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही दिखाऊंगी, क्योंकि आगे का जो प्रोसेसिंग है, आगे की जो भी तैयारी है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि उसमें मुझे एक्स्ट्रा ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े, जो उसमें नेचुरल है वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपके लिए थोड़ी और बेहतर मैं वीडियो लेके आ पाऊँ। तो जी बस इसीलिए इस वीडियो को मैं आगे ना बढ़ाते हुए इसको यहीं पे ही रोकूँगी। और सुबह से मेरा व्रत है लेकिन मतलब मैं बताऊं तो व्रत मेरे से रखे नहीं जाते, मेरी तबीयत खराब हो जाए व्रत रख के। क्योंकि जैसा खाली पेट रहती हूँ तो मेरे से व्रत में खाया नहीं जाता कुछ भी, इस वजह से फिर मेरे दिक्कत होनी शुरू हो जाए। तो उसका कारण ये है कि फिर मेरे से व्रत नहीं रखे जाते। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से मैं सुबह से व्रत हूँ। 1-2 बार मैंने चाय पी, बाकी नहीं खाया कुछ भी, 1 केला खाया था। लेकिन तब से मैं लगी रही और कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, ना मुझे थकान, मतलब वैसे थकान फील हो रही, लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि जैसे मतलब टाइम लग गया इनमें, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी ठाकुर जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, लड्डू गोपाल जी। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।
तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ मेरे लड्डू गोपाल के भोग। बाय बाय, राधे राधे।